रंजिश के कारण वहां पर हत्या हुई है, कहीं न कहीं एक लोकतांत्रिक तरीके पर चोट है। और डीएमके के सरकार ने बहुत देर से, जब पूरे देश में इस पर आक्रामक रुख हुआ, तब जाकर कहीं लोगों ने सरकार की नींद टूटी और तब जाकर कहीं आप मान सकते हैं कि कार्रवाई का एक लिपापोती का काम शुरू हुआ है। लेकिन जो भी मुख्य अभियुक्त है उनको कड़ाई सजा होनी चाहिए। सरकार का इकबाल अगर है, जो 3 दिन बाद नींद टूटता है सरकार का, तो भी कम से कम जो भी अपराधी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये संसद सत्र वो 22 जुलाई से शुरू होगा, 23 जुलाई से वो बजट पेश किया जाएगा और 12 अगस्त तक। देखिए, नए विकसित भारत के लिए 2047 के मिशन को जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प के साथ लिया है, उसको विकसित कर उस दिशा में ये बजट होगा, जहां देश को हमारी सरकार बनने के पहले जो हमने घोषणाएं की हैं, 3 करोड़ गरीबों को आवास देने का, 75 वर्ष के आयु के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान से जोड़ने का, ऐसे जो कई घोषणाएं हैं, उसका पूरा खाका आपको इस बजट में दिखेगा। और साथ में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के पहले दिन की विषय मंच, जब से उन्होंने प्रधानमंत्री का शपथ लिया, तब से उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीबों के लिए, तो पूरा बजट की दिशा आपको दिखेगी गरीब उन्मूलन के साथ साथ एक विकसित विजन के साथ कैसे देश आगे बढ़े, इसका पूरा रोड मैप होगा। राहुल गांधी वो अगले सप्ताह है जो मणिपुर में जिस तरीके से प्रभावित हुआ, तो वहाँ के लोगों से मुलाकात करेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, जनता के बीच में जाकर के विषय को रखते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कहीं समाज को उद्वेलित करने का काम मत करें। मणिपुर कहीं न कहीं 2 समाजों के बीच में जो एक तनाव का केंद्र बना हुआ है, उसको सभी लोग पॉलिटिकल पार्टी को मिलकर संभालना चाहिए। समाज में विद्वेष फैलाने का काम अगर करेंगे तो निश्चित रूप से एक घिनौनी राजनीति होगी। चीफ जस्टिस ने कहा जो नए आपराधिक 3 कानून बने हैं उसको लेकर है कि विधि आयोग को नजरअंदाज किया गया है। अब पी चिदम्बरम जी को किसी भी चीज पे नए कानून किस प्रकार से सरलीकरण हुए, आपने 60 वर्षों में इस देश में राज किया, आपकी नींद नहीं टूटी। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पूरे कानून व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट सिस्टम कह सकते हैं कि फ्री जस्टिस और कह सकते हैं फास्ट जस्टिस दिलाने में जो कदम उठाया है, आज कहीं न कहीं अपराधी को भी लगता है कि हम कानून के सहारे बच सकते थे, लेकिन नए कानून में ऐसा स्थिति है कि अब हर अपराधी को भी डर है कि बहुत तेजी से निर्णय होंगे। तो मेरा मानना है कि पी चिदम्बरम जी को इन सब चीजों से मतलब नहीं है, और 60 वर्ष तक क्यों सोए हुए थे। गुजरात में राहुल गांधी ने कहा कि हम सब मिलकर गुजरात में उन्हें हराएंगे, हम गुजरात में नरेंद्र मोदी और भाजपा को उसी तरह हराएंगे जैसे हम अयोध्या में हराए थे। देखिए, राहुल गांधी जी उत्साहित हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर गुजरात में इसके पिछले चुनाव में तो मैदान में नहीं जाने को तैयार थे। हम लोग भी पिछला चुनाव में थे, वहां पर कितने कांग्रेस के लोग नेताओं का सुपड़ा साफ हो रहा था। तो मेरा ये मानना है कि अब दिव्य स्वप्न देख रहे हैं, पहली जीत मिली है तो कहीं ना कहीं उत्साहित है, लेकिन अयोध्या की जनता ही उनको सबक भी सिखाएगी। और जिन्होंने सनातन को इतना अपमान किया, संसद के पटल पे हिंदुओं को हिंसक कहा, उनको तो निश्चित देश की जनता सजा देगी। और गुजरात में भी उनको पूरा हिसाब मिलेगा, चिंता नहीं कीजिए। 4 बार बड़े बड़े वादे करके कभी क्या क्या शब्दों का प्रयोग नहीं किया नरेंद्र मोदी जी के लिए, लेकिन हर समय नरेंद्र मोदी के साथ पूरी गुजरात की जनता रही। टीएमसी सांसद ने पोस्ट किया है और कहा है कि लोकसभा उपाध्यक्ष की पद है वो इंडिया अलायंस को मिलना चाहिए। इंडिया अलायंस के लोग हैं, उनकी अपनी इच्छा हो सकती है। अभी कल तक तो नूरा कुश्ती चल रहा था, अब अंदर खाने कौन सा समझौता हुआ है ये तो अब ममता दीदी को बताना चाहिए। जिस तरीके से राहुल गांधी हाथरस के हैं, विराज ने कहा कि एक राजनीतिक दौरा था और कुछ नहीं किया है। और लालू यादव ने जिस तरीके से टिप्पणी की उस पर कहा है कि मैंने पहले भी कहा है लालू यादव कमजोर कोई नहीं है, लालू यादव से कोई कमजोर नहीं है। लालू यादव हाथरस का दौरा राहुल गांधी का जाकर देखना मुझे कोई आपत्ति नहीं, घटनाएं घटती हैं, जाना चाहिए। लेकिन पहली बार मुझे लगता है कि आज तक राजनीति में कभी भी कहीं वो गए हों, लेकिन कोई भी संवेदना के साथ साथ जो घटना है उन पर पॉलिटिकल राजनीति किए बिना उन्हें लौटते हैं। तो मुझे इस बार भी लगता है कि अगर हाथरस के लोगों में क्या हुआ, किस प्रकार से सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, इसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए थी उनको।